नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य प्रथम अध्याय कलियुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय। रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलियुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि, पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता, जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। हमने जो कुछ पूछा था वो सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बने हुए जीवों के दुख बहुत हैं। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है। आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे, उस समय प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही है। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी परपुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी।